महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री नाना भाऊ पटोले जी के निर्देशानुसार मुंबई कांग्रेस की नवनिर्वाचित अध्यक्षा श्रीमती वर्षाताई गायकवाड़ जी व मुंबई युवक कांग्रेस अध्यक्ष विधायक श्री जीशान भाई सिद्दीकी जी की अध्यक्षता में मुंबई कांग्रेस के सचिव पवन शर्मा जी के मार्गदर्शन में आज दहिसर विधानसभा में मोहब्बत की दुकान खोलकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जननायक जननेता श्री राहुल गांधी जी के जन्मदिन को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन उत्तर मुंबई जिला युवक कांग्रेस के महासचिव आशीष मिश्र बाबा जी ने किया। इस दरमियान युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं को गुलाब का फूल देकर केक खिलाकर फ्रूटी जूस वितरण कर जन्मदिन को धूमधाम से मनाया गया। तारांकन। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुंबई कांग्रेस के सचिव पवन शर्मा जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजीत शेख, अकबर मरेडिया, उदय राम जोशी, सन्नी भाई चौधरी, रियाज शेख, धनंजय कुलकर्णी, महिला नेता हिना, शोभा पांडे समेत अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल हुए। तारांकन। इस दौरान आशीष मिश्र बाबा जी ने पदाधिकारियों के संग स्थानिक जनता की समस्याओं को सुन अपने वरिष्ठ नेताओं को जनता के तकलीफों से अवगत कराया। तारांकन। मोहब्बत की दुकान खुली है कांग्रेस में, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? आज हम सभी के जननायक जननेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में राहुल जी का पैगाम था, संदेश, जो उनकी विचारधारा है कि आज जिस हिसाब से पूरे देश में नफ़रत को फैलाया गया है, तो उन्होंने संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग मुझे शुभेच्छा देने के लिए यहाँ मत आइए, दूर दूर तक मत आइए, जहाँ पे आप हैं जनता की समस्या को सुनने के लिए नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलिए, क्योंकि यही उनकी विचारधारा है। भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान राहुल जी ने ये नारा दिया था कि नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो, और उन्होंने कहा था कि नफ़रत के बाज़ार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूँ। इसलिए उनके संदेश को हम लोगों ने, जो उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज ये मोहब्बत की दुकान हमने दहिसर विधानसभा में खोला है। आने वाले दिनों में किस तरह से तैयारी कर रहे हैं आप? महानगर पालिका चुनाव आ रहे हैं मुंबई में, उसको लेकर रणनीति तो जोरदार है। हमारी तैयारी पहले से ही है, लेकिन सरकार अपने सर्वे से डरी हुई है। 1.5 साल से चुनाव नहीं करा रही है। अब हम उसमें क्या कर सकते हैं? सब ट्रांसफ़र वगैरह जितना करना था सब करके देख लिए, लेकिन उनका निजी जो सर्वे आ रहा है वो उनको बता रहा है कि उनकी ज़मीन खिसकी हुई है। हिमाचल और कर्नाटक के बाद कांग्रेस कहाँ महसूस कर रही है? महाराष्ट्र अपने आप को पूरे भारत में इस समय राहुल गांधी जी के संकल्प हो चुका है कि राहुल जी के नेतृत्व में अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्षता में हम पूरी तरह 2024 में नरेंद्र मोदी जी की ज़मीन खिसका के उनको वापस से झोला उठा के रवाना करेंगे। आज आदिपुरुष को लेकर चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जो मूवी आई है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आदिपुरुष में जिस प्रकार से हमारे देवी देवताओं का अपमान किया गया है और छोटी छोटी बातों पे भगवान के नाम की राजनीति करने वाली भाजपा खामोश है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह निर्माण करता है। दूसरी चीज़ की इस विषय के बारे में मुझे भी संज्ञान में आया है, जानकारी हुई है, तो अपने जो मेरे दोस्तों ने ये पिक्चर को देखा है, मैं उनसे इस विषय की जानकारी ले रहा हूँ और साथ में मैं खुद भी जाऊँगा इस दृश्य को देखने के लिए। यदि इसके अंदर कोई आपत्ति विवादों में है तो आपत्तिजनक निश्चित तौर पे है। आपत्तिजनक यदि मेरी नज़र में अगर कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं तो मैं निश्चित तौर पर प्रशासन को कड़क से कड़क कार्रवाई करने के लिए अनुरोध करूँगा। और बात है राजनीति से जुड़ी हुई, कांग्रेस से लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए, उसके निवारण के लिए संकेत दिया है, आदेश दिया है। इसके लिए फेरबदल भी महाराष्ट्र में किया गया, मुंबई में किया गया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आदरणीय हमारे गुरुवर नाना भाऊ पटोले जी के मार्गदर्शन में जीशान भाई सिद्दीकी और वर्षा गायकवाड़ मैडम की अध्यक्षता में ये विषय को हमने संज्ञान में लाया है। आज जब हम ये मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे तो उसमें हमें जनता की समस्याओं को सुनने के लिए कहा गया था।
तो स्थानीय क्षेत्र में इस समय एडमिशन वगैरह को लेकर समस्याएं हैं, लेकिन एक ऑनलाइन जुगाड़ का ना बहुत बड़ा एक रैकेट चल रहा है ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से, जिसके लिए मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस सीपी अपना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी, हमारे डीसीपी, सभी जोन के 12 जोनों को मैंने लिखित तौर पर ये चीज़ की शिकायत की है और अपने नेताओं को भी इस विषय में सूचित किया है। 29 दिसंबर 2022 को आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी विधान भवन में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि इस तरह की ऑनलाइन लॉटरियों पे काबू लाना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। मेरी इस पे हम लोग प्रोसेस में लगे हुए हैं और जल्द ही हम चाहते हैं कि पूरे मुंबई से इस तरह के जुगाड़ का सफाया हो। आज लोकप्रिय नेता जिस तरीके से भारत में मीडिया सर्वे में बताया जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों के प्रिय है, बट आज की तारीख में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा लोकप्रिय नेता आज हमारे राहुल गांधी जी हैं। युवाओं के नेता है, बेरोजगारों के नेता है, पिछड़े समाज को आगे लाने के लिए, बेरोजगारों के लिए लड़ने के लिए जो हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं, ऐसे हमारे राजनेता राजनायक श्री राहुल गांधी जी का आज जन्मदिन है। पहले मैं उनको जन्मदिन की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हमारी मुंबई अध्यक्षा जो अब नवनिर्वाचित अध्यक्षा बनी है वर्षाताई गायकवाड़ जी के आदेशानुसार आज मुंबई के हर वार्ड में, भारत देश के हर कोने कोने में, हर विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में और हर वार्ड क्षेत्र में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली गई है। लोगों तक एक मोहब्बत का संदेश पहुंचाया जा रहा है। जिन लोगों को मीडिया के माध्यम से हमारे भारत जोड़ो यात्रा का जितना संदेशा पहुंचा था, जहां तक मीडिया दिखा सकी और कुछ जहां पल जो सोशल मीडिया ने दिखाया लोगों को, वो जिस तरीके से उसे बहुत चर्चित बनाया। आज की जो मीडिया है, ज़्यादातर हमारे जो प्रवक्ता, हमारे आज राष्ट्रीय पार्टी जिसे बोला जाता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जो बिना मतलब के मुद्दे लेके रोज़ मीडिया में चालू रहते, उन मुद्दों को हटाकर भारत जोड़ो यात्रा को जो मीडिया ने दिखाया था, उसके लिए मैं आज मीडिया का बहुत बड़ा धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और इसी तरह मीडिया हमें सहभागी रहे, सहकार्य दे। बस इतना बोल के मैं मेरा 2 शब्द यहाँ पे स्टॉप करना चाहता हूँ और हमारे राजनेता राहुल गांधी जी के जन्मदिन की सारी भारत की जनता को शुभेच्छा देना चाहता हूँ।